शौर्य, बलिदान, त्याग, तपस्या हर एक कण में यहाँ पर महसूस किए जा सकते हैं। रावण की ससुराल यानी कि मेरठ से पर्दे के राम को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। मुद्दा क्या है चुनाव का? भेदभाव बहुत हो रहा है यूपी के अंदर। सड़क है, व्यापार है, क्राइम कम हुआ है थोड़ा। अरुण गोविल, बीजेपी, देश प्रेम सबसे ऊपर है, सब कुछ मिल रहा है और जन जन बीजेपी का समर्थक है। चांस तो बनता है। मेरठ में बीजेपी ही है। विकास भी हुआ है, मोदी जी योगी जी, एक तरफा जीत होगी। 400 पार में एक सीट मेरठ की भी है। विकास ही विकास है, हर आदमी लाभार्थी है यहाँ पे। अब उनको आशीर्वाद चाहिए, मेरे से बच्चों के सर पे हाथ रख आशीर्वाद ले लेते हैं। ये बाहर के प्रत्याशी हैं, इनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं। ना तो समाजवादी है ना ही भाजपा है। नमस्कार, जॉय ई बाइक रिपोर्टर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मौजूदा वक्त में मैं उस धरती पर आ चुकी हूं जो फिरंगियों के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान की सबसे पहली और सबसे मजबूत आवाज बना। यहाँ की दरो दीवार में आज भी उस समय की झलक आपको दिखाई दे जाएगी। शौर्य, बलिदान, त्याग, तपस्या हर एक कण में यहाँ पर महसूस किए जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए पहुंची हूँ, 24 का चुनाव है, साख पर दांव है, नेताओं के वायदे हैं तो जनता के मुद्दे हैं। हिंदुस्तान की वो धरती जहां की मिट्टी में दमन के खिलाफ भड़की क्रांति की कहानियां दफन हैं, जहां धर्म के खिलाफ अधर्म के प्रति विद्रोह की चिंगारी भड़की, जहां अत्याचार के खिलाफ आक्रोश की आग भड़की। इसी धरा पर धधकी थी वो ज्वाला जिसने भारत भूमि की मुक्ति के लिए अमर क्रांति की गाथा लिख दी। ये वो दीवार है जो किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व से भर देती है। इसमें लिखा हुआ है 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रधार अमर सेनानियों के नाम। मेरठ में 24 अप्रैल 1857 की प्रातः कार्बाइन्स की परेड हुई जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। कर्नल कार्बाइन के स्मिथ ने चर्बी लगे कारतूस भारतीय सैनिकों को देने के लिए आदेश पारित किए। इन कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। तीसरी रेजिमेंट लाइट कैवलरी के 90 में से 85 सैनिकों ने इन कारतूसों के खिलाफ बगावत कर दी। 9 मई 1857 को मेरठ के परेड ग्राउंड में कुलवंत सिंह स्टेडियम में इन सैनिकों को लाकर कोर्ट मार्शल किया गया और इनकी वर्दी उतार दी गई। उसके बाद 10 मई 1857 को यही सैनिक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रधार बने। और इसी मेरठ में अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई के तमाम किस्सों का गवाह है ये घंटा घर, जिसके इशारे पर मेरठ शहर पिछले 110 वर्षों से चलता चला आ रहा है। लेकिन इस बार मेरठ शहर, मेरठ का ये घंटा घर क्या इशारे कर रहा है? क्योंकि अब की बार क्रांति के जमीन पर छिड़ा है बहुत बड़ा चुनावी संग्राम, जिससे एक तरफ बीजेपी ने अरुण गोविल पर दांव लगाया है, समाजवादी पार्टी ने सुनीता वर्मा पर और बहुजन समाज पार्टी ने देवव्रत त्यागी को उतारा है। इसी के पड़ताल में आज तक की टीम मेरठ की सड़कों पर निकली तो सबसे पहले उसी घंटाघर इलाके में पहुंची जिसकी घड़ी की धड़कनों पर मेरठ का दिल धड़कता है। जोर तो बीजेपी का ही जोर चल रहा है इस टाइम। बीजेपी का जोर चल रहा है, क्यों? क्योंकि वो ही सत्ता में इस टाइम, सेंटर में भी वही है और हर जगह वही है। आप लोगों की पसंद कौन है? पसंद तो हमारी मोदी ही है। एक तो रोजगार हो गया, एक धर्म के मुद्दे पे तो आ ही गई है। मेन धर्म के मुद्दे पर कौन आ गया है? राम जी आ गए हैं। हाँ। तो कौन जीत रहा है? अरुण गोविल। मेरठ का सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस वक्त सड़क है, व्यापार है। यहाँ पे हमेशा ही बीजेपी होती है तो बीजेपी रहेगी। ये उस मेरठ शहर के मतदाताओं की राय है जहां से बीजेपी ने 8 में से 6 चुनाव जीते हैं। पिछले 3 बार से बीजेपी लगातार इस सीट को जीत रही है। तो क्या चौथी बार के लिए अरुण गोविल को उतारकर बीजेपी ने राम के आशीष से विजय की उम्मीद बांध रखी है? हमने कुछ और मतदाताओं से बातचीत की। इलेक्शन में क्या मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा तो मैडम कुछ नहीं है, मुद्दा ये है यहाँ पे भेदभाव बहुत हो रहा है यूपी के अंदर। अच्छा, किससे? ये हिंदू मुस्लिम वाली बात हो रही है मैडम। कौन कर रहा है? ये योगी सरकार कर रही है। सबसे अच्छी पार्टी आप लोगों के लिए कौन है?
सच्ची अच्छी पार्टी हमारे लिए अखिलेश की है जी। इलेक्शन में जो वोट डलेगा सिर्फ शिक्षा को देख के डलेगा, बेरोजगारी को देख के डलेगा। मुसलमान अब जागरूक हो गया है, अल्पसंख्यक समाज अब पीछे नहीं रहा है। सड़कें वगैरह सही हों यही चाहते हैं और क्या। बेहतर पार्टी कौन सी आप लोगों के लिए? अब बेहतर तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, सारे ही हमें तो एक जैसे लगते हैं। एक ओर शिक्षा, रोजगार, विकास जैसे मुद्दे हैं जिसे लेकर मतदाता मुखर हैं, तो दूसरी तरफ संस्कृति, राष्ट्र निर्माण और राम है, जिनके नाम पर बीजेपी चुनावी समर में उतरी है। वैसे मेरठ जैसे ऐतिहासिक शहर का आध्यात्मिक महत्व भी रहा है। कहते हैं मेरठ का नामकरण ही मय राष्ट्र के ऊपर हुआ है, जहां के शासक की पुत्री मंदोदरी राम कथा के दशानन की पत्नी थी। 2024 के चुनाव में रावण की ससुराल यानी कि मेरठ से पर्दे के राम को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। वैसे 1988 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन वो कर चुके थे, लेकिन आज तक कभी भी चुनावी मैदान में नहीं उतरे। लेकिन 2021 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उनकी जन्मभूमि मेरठ से मैदान में उतार दिया है। मेरठ में 2009, 2014 और 2019 यानी 15 साल से लगातार बीजेपी जीत रही है। इस सीट पर 2009 में जिस राजेंद्र अग्रवाल को करीब 50,000 वोटों से जीत मिली थी, वो 2014 में बढ़कर 2,32,000 हो चुकी थी। लेकिन 2019 में राजेंद्र अग्रवाल बमुश्किल 5,000 वोटों से ही जीत पाए। इस सीट पर मंडराते खतरे को देखते हुए बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार बदल दिया और अब इस सीट को जीतने की चुनौती अरुण गोविल के सामने है, जो कभी रामायण सीरियल में प्रभु राम का किरदार निभाकर देश के जन जन के दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं। उन अरुण गोविल का इस चुनाव को लेकर क्या अंदाजा है, हमने सीधा सवाल पूछा। कौन सा मुद्दा है जिसके आधार पर आपको लगता है कि यहाँ पर जो जनता है वो आपको वोट करेगी? जो मेरी इमेज है वो एक ऐसे इंसान की है जो ईमानदार है, जो झूठ नहीं बोलता। और अब यहाँ मेरठ के लिए कुछ करना चाहता है। आपके तमाम भाषणों को मैंने सुना। एक जगह आप अपनी पत्नी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि वो भी ठाकुराइन जैसी हो जाती हैं जब नाराज हो जाती हैं। ठाकुरों को मनाने के लिए इस तरह का बयान आपकी ओर से दिया गया है? खबरें हैं कि वो नाराज हैं। इस तरह का बयान नहीं दिया गया, लेकिन अब वो हैं ठाकुर, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो शी इज फ्रॉम अलीगढ़, राजपूत हैं वो लोग, अलीगढ़ से हैं ओरिजिनली जी। तो और होता है, पत्नी का हक होता है हाँ, ठाकुराइन की तरह बिहेव करना। तो आप पत्नी को मना लेते हैं तो लग रहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ठाकुर नाराज हैं, मान जाएंगे मेरठ के ठाकुर आपके लिए? नहीं, मुझे मैं उसमें जाना नहीं चाहता कि ठाकुर नाराज हैं या नहीं, बिकॉज उस तरह की बातें ना तो मैं हैंडल कर सकता हूँ, ना मैं वो सोचना चाहता हूँ उस बात को। जब आप भगवान राम के रूप में जाते हैं तो लोग हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, लेकिन राजनेता के तौर पर जाते हैं तो लोगों को सवाल जवाब करने का हक होता है, वो आपसे जवाब मांगेंगे। हाँ, कैसा फर्क? पर अभी तो कोई जवाब, अभी तो मुझसे कोई सवाल भी नहीं कर रहा है, कोई जवाब भी नहीं मांग रहा है। बिकॉज रोड शोज में आपको पता है ना, मैं कुछ बोलता हूँ ना वो कुछ बोलते हैं, सिर्फ जय श्री राम होता है। फूल मेरे ऊपर वो अर्पित करते हैं। एक तरफ पर्दे के श्री राम, दूसरी तरफ राम जन्मभूमि के राम और तीसरी तरफ नरेंद्र मोदी की गारंटी। इसके जरिए टूट जाएगा, बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे आप, जीत दर्ज करेंगे। जो प्रत्याशी के ऊपर जो वोट जाएगा उससे कहीं ज्यादा वोट मोदी जी के नाम पर जाएगा। तो आप ये समझिए कि हर क्षेत्र में, हर लोकसभा सीट पर मोदी जी का जो वोट जाने का हिस्सा है वो बहुत बड़ा होगा। अरुण गोविल न तो बीजेपी के 15 साल के कामकाज की बात करते हैं, न मेरठ के लिए अपने किसी प्लान की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम, भगवान के नाम, सुशासन पर भरोसा इतना है कि उन्हें मेरठ से जीत का पक्का यकीन है। मेरठ के कंकड़ खेड़ा में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, बड़े सारे लोग हैं हमारे साथ, जरा इनसे जानते हैं चुनावी मिजाज क्या कहता है मेरठ का, कैसा माहौल चल रहा है सर? माहौल बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि विकास कार्य जितने किए हैं उनकी वजह से जन जन बीजेपी का समर्थक है। और राम जी को लेकर आए हैं तो आपको लग रहा है कि वो राम को लाए हैं तो नहीं, उसका असर तो पड़ेगा, भी बज रहा है हाँ बिल्कुल असर तो पड़ेगा ही, बिल्कुल। बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया है या इस बार बदलाव होगा? बढ़िया किया मैम, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। मेरठ में बीजेपी ही है। बीजेपी ही है और कोई नहीं है यहाँ पे? आप बताएं। मेरठ में सिर्फ राम के नाम पे ही नहीं, विकास भी हुआ है। मेरठ एक्सप्रेस वे है, मेरठ में मेट्रो हुई है, डबल रेलवे लाइन हुई है, तो हर जगह विकास हो रहा है। कहीं कहीं तो मैंने बहुत ट्रैफिक जाम देखा, सड़कें भी खुदी हुई देखी,
तो वो विकास है या फिर क्या है? मैम वो तो रैपिड रेल बन रही है, वो अच्छा। विकास ही है। विकास हो रहा है। हाँ, आगे आने वाले विकास वक्त हो में रहा है, देखें हाँ। तो कौन जीत रहा है? बीजेपी जीतेगी। सबसे बड़ा मुद्दा वही है। हाँ जी। जातिगत जनगणना आप लोगों पर असर करती है क्या? होनी चाहिए? नहीं करती बिल्कुल भी। नहीं करती है कोई असर? मैटर नहीं रखता। विकास और देश प्रेम सबसे ऊपर है। यही चुनावी मुद्दा होना भी चाहिए। जातिगत जनगणना असर नहीं बिल्कुल करती नहीं होना है। चाहिए। आपका बताइए मैम, कौन है पसंदीदा लीडर? योगी जी और मोदी जी। दोनों लोग क्यों? दोनों ही बहुत अच्छा काम करते हैं देश के लिए। अच्छा काम कर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी महंगाई बढ़ गई है, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है। नहीं, सब कुछ मिल रहा है। हाँ। और योगी जी और मोदी जी दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ये दोनों लोग अच्छे हैं। दोनों लीडर बहुत अच्छे हैं। मोदी योगी का काम और प्रभु राम का नाम। मेरठ के इस पौराणिक शहर के मतदाताओं की माने तो मुद्दा सिर्फ विकास और राष्ट्र निर्माण है, जिसमें बीजेपी के मुकाबले दूसरे दल पिछड़ते दिखाई देते हैं। ये वो हिस्सा है जिसकी जड़ें इतिहास में महाभारत काल और रामायण काल तक लेकर जाती हैं। रामायण काल के वक्त रावण की ससुराल के तौर पर इस हिस्से को पहचान मिली, तो महाभारत काल के दौरान हस्तिनापुर के तौर पर। हस्तिनापुर जिसका सम्राट बनने के लिए महाभारत का युद्ध हुआ, जिसको आज भी धर्मयुद्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन इस बार वो युद्ध कुरुक्षेत्र नहीं, लोकतंत्र के अखाड़े में है और बीजेपी के अरुण गोविल के मुकाबले इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी उम्मीदवार सुनीता वर्मा मैदान में हैं। ऐन चुनाव के वक्त दो उम्मीदवारों की घोषणा करने और उनका टिकट वापस लेने के बाद अखिलेश यादव ने दलित समुदाय से आने वाली सुनीता वर्मा को मैदान में उतारा है। कौन सा मुद्दा होगा जिसके आधार पर आपको लग रहा है कि बीजेपी के गढ़ में आप सेंध लगाने में कामयाब हैं? बेरोजगारी, मेन मुद्दा बेरोजगारी होगा। जहाँ गरीब बस्ती में, मलिन बस्तियों में काम नहीं हुए हैं, जहाँ छूटे पड़े हैं सब, जहाँ कोई जाने को तैयार नहीं है, वहाँ से हमारा जो काम शुरू होगा। जी, बीजेपी 3 बार से यहाँ से लगातार जीती है, उसके पहले भी 3 बार वो जीत चुकी है। तो आपको लग रहा है कि बेरोजगारी का मुद्दा असर कर रहा है? क्योंकि एक तरफ राम को लेकर आई है और कह रही है जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे, इस तरह का नारा दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से। आप मुझे बताइए, क्या वो राम है? ये आप भी मानती हैं कि वो राम है? वो एक कलाकार है। उनको कलाकारी करना अच्छा है कि कलाकार का रोल उन्होंने बहुत अच्छा किया। पिक्चरें भी बनाई है। केवल राम भगवान का ही रूप क्यों दे रहे हो? उनको उस पिक्चर का भी रूप दो जो उन्होंने पिक्चर बनाई है। तो जब पिक्चर बनाई, राम भगवान का रोल करा, तो एक कलाकार है। तो कलाकारी वो अच्छी करते हैं। यहाँ के प्रत्याशी होते तो शायद उनसे हमारा मुकाबला होता। ये बाहर के प्रत्याशी हैं, इनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं। इनके खुद बीजेपी वालों में इतनी फूट गिरी हुई है कि हमारी राजनीति खत्म कर दी बाहर के प्रत्याशी को लाके। कोई इनको अपने वोट भी देने के लिए तैयार नहीं है। सुनीता वर्मा अरुण गोविल को बाहरी बताती हैं, लेकिन तथ्य ये भी है कि मेरठ में ही जन्मे 1966 में मेरठ गवर्नमेंट कॉलेज से 10वीं और सहारनपुर इंटर कॉलेज से 12वीं करने वाले अरुण गोविल ने 1972 में आगरा यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री ली है। यानी वो बाहरी नहीं। दूसरी तरफ सुनीता वर्मा दलित समुदाय की। सुनीता वर्मा ने 2017 में मेयर के चुनाव में बीएसपी के टिकट पर बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया था और ये जीत उसी 9 लाख मुस्लिम दलित मतदाताओं की बदौलत मिली थी, जिसकी तादाद मेरठ की कुल आबादी की आधी पहुंच जाती है। लेकिन इस बार सुनीता वर्मा के साथ दलित वोटों का साथ मिलने में आशंका दिखाई देती है, क्योंकि मायावती ने भी मेरठ से देवव्रत त्यागी को मैदान में उतारा है। दरअसल मेरठ में वोटर चाहे विकास, रोजगार और भाईचारे के मुद्दे की बात करें, लेकिन चुनावी फैसलों पर जाति धर्म के गणित का भी असर रहा है। मेरठ सीट की बात की जाए, यहाँ मुस्लिम 6 लाख, दलित 3 लाख, वैश्य 2.5 लाख, ब्राह्मण 70,000, जाट 60,000, गुर्जर 60,000, त्यागी 60,000, ठाकुर 50,000, सैनी 50,000, कश्यप 45 और पंजाबी मतदाता करीब 30,000 हैं। इस लिहाज से मुस्लिम दलित के करीब 9 लाख मतदाताओं की ताकत सबसे अधिक हो जाती है। लेकिन मुद्दे भले सरकार तय करे, सियासत भले नेता तय करे, लेकिन नतीजे तो मतदाता ही तय करते हैं। और मेरठ जैसे शहर में उन मतदाताओं का मिजाज क्या है, सुनिए। बीजेपी पूरा दम तो दिखा रही है, लेकिन सपा और बीएसपी ने मामले को त्रिकोणीय बना दिया है। मैडम यहाँ मेरठ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरठ में तो श्री रामचंद्र जी की इतनी अच्छी आंधी चल रही है, यहाँ तो एक तरफा जीत होगी। रामचंद्र जी की आंधी चल रही है। बिल्कुल मैडम, कोई यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, सब अफवाह फैलाई जा रही है। ये विपक्ष की एक सोचे समझी साजिश है। हाँ।
यहाँ का बिल्कुल ये भाजपा का गढ़ है और अरुण गोविल बहुत वोटों से जीत रहे हैं। मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे। जब हम पैदा हुए, रामायण सीरियल देखा तो हमने अरुण गोविल जी को राम के रूप में देखा। तो हम तो राम के रूप में मानकर उन्हें एक तरफा सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब वो राम ही बन गए हैं यहाँ पर मेरठ वासियों के लिए। वो राम बन गए हैं और यहाँ तो सब मोदी जी के नाम पे वोट जा रही है। डेली दिल्ली जाते हैं, पहले यहाँ से जाते थे तो मोदी नगर मरनगर में 2-2 घंटे लगते थे हमें जाम में, लेकिन आज के टाइम में हम यहाँ से चलते हैं, हम टाइम बता सकते हैं कि अब आधे घंटे में हम गाजियाबाद या दिल्ली पहुँच रहे हैं। चारों तरफ विकास है, मेरठ शहर में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो आप, विकास ही विकास है और कुछ नहीं है विकास के अलावा। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ इनके सामने कोई और चुनाव लड़ भी क्यों रहा है, जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है, वो एक तरफा जीत जाएंगे, 9-10 बजे सुबह जीत जाएंगे। हालांकि मेरठ सीट पर विपक्ष की चुनौती को नकारना बीजेपी के लिए भूल हो सकती है, क्योंकि मेरठ लोकसभा सीट के अंदर विधानसभा की 5 सीटें हैं। इनमें किठौर पर समाजवादी पार्टी तो मेरठ कैंट पर बीजेपी, मेरठ शहर पर समाजवादी पार्टी तो मेरठ दक्षिण और हापुड़ पर बीजेपी का कब्जा है। इस तरह मेरठ में बीजेपी के मुकाबले मैदान खाली भी नहीं है। हालांकि चुनाव प्रचार के रंग देखें तो बीजेपी राम भक्ति की लहर पर सवार होकर ही इस चुनावी मझधार को पार करने की कोशिश करती दिखाई देती है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए हर जगह मेरठ में यही गाने बजाए जा रहे हैं और यकीनन जनता रूपी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लगातार उनकी ओर से कोशिशें भी की जा रही हैं। अब यहाँ की जनता उन पर प्यार दुलार आशीर्वाद बरसाएगी क्या, या फिर बीएसपी या समाजवादी पार्टी बाजी मार ले जाएंगी? आगे क्या होगा इस पर रहेगी आज तक की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत, हम निकलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। कैमरामैन पवन कुमार और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, मेरठ आज तक।